वेलकम बीएससी पार्ट थर्ड। आज हम वर्टिब्रेट सीरीज में डेंटिशन इन मैमल्स या स्तनियों में दंत विन्यास पर बात करने जा रहे हैं। वैसे तो बर्ड्स या पक्षियों को छोड़कर दंतों का पाया जाना सभी वर्टिब्रेट्स की अद्वितीय विशेषता होती है, परंतु जब बात मैमल्स या स्तनियों की होती है तो हमारे जहन में अनेक प्रकार के दंतों की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो चलिए आज आपकी इस जिज्ञासा को और बढ़ाने के लिए उन जंतुओं की बात करते हैं जो अपने दंतों के लिए इस एनिमल किंगडम में जंतु जगत में विख्यात माने जाते हैं। इस ई लेक्चर के माध्यम से हम स्तनियों या मैमल्स में दंत विन्यास के बारे में कई प्रकार की बातें जो है वो जान पाएंगे, जिसमें दंतों का परिचय एवं उनकी परिभाषा, जंतु जगत में ऐसे कौन कौन से मैमल्स होते हैं, स्तनी होते हैं जिनके अंदर दांत पाए ही नहीं जाते हैं, दंतों के प्रकार, किस किस प्रकार के जो है वो टीथ मैमल्स के अंदर पाए जाते हैं, कैसे हम उनको क्लासिफाई करते हैं, कैसे हम उनकी ग्रुपिंग करते हैं, दंतों के रूपांतरण कौन कौन से होते हैं, अर्थात मॉडिफिकेशंस ऑफ टीथ के बारे में जो है वो बात करेंगे, और दंत सूत्र क्या होता है, डेंटल फॉर्मूला को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं दंत एवं दंत विन्यास एक परिचय। बेसिकली दंत जो होते हैं वो एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर बाह्य चर्म और जो मध्य चर्म होती है उसे विकसित होते हैं, और दे आर डेवलप्ड फ्रॉम एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। सभी प्रकार के जो दंत होते हैं वो कठोर और तेज प्रकार की संरचनाएं होती हैं। ऑल टीथ आर हार्ड एंड सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स। इसके साथ साथ ये जबड़े की हड्डियों से संबंधित होते हैं और रिलेटेड टू जो बोन्स, अर्थात माउथ के अंदर जो जो पाए जाते हैं, जबड़े पाए जाते हैं, और उन जबड़ों की जो हड्डियां होती है उन हड्डियों के साथ में जो है ये संबंधित होते हैं, उनके साथ में जो वो अटैच रहते हैं। दंत विन्यास की परिभाषा की अगर हम बात करें तो जबड़े की हड्डियों पर दंतों की जो व्यवस्था पाई जाती है, जो अरेंजमेंट पाया जाता है, उसे हम दंत विन्यास कहते हैं। और डेंटिशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ टीथ ऑन जॉ बोन्स। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि दंतहीन स्तनी कौन कौन से होते हैं, ऐसे कौन कौन से स्तनी हैं, मैमल्स हैं जिनके अंदर दंत पाए ही नहीं जाते हैं। और इनके अंदर जो है वो बेसिकली दो प्रकार के जो है वो ग्रुप आते हैं। पहला जो ग्रुप होता है जिनके अंदर दंत नहीं पाए जाते हैं, टीथलेस प्रकार के मैमल्स होते हैं, उनको हम कहते हैं प्रोटोथेरियन मैमल्स। यानी जो प्रीमिटिव प्रकार के मैमल्स होते हैं उन प्रीमेटिव प्रकार के मैमल्स में कभी भी जो वो दंत नहीं पाए जाते हैं, टीथ नहीं पाए जाते हैं। और दूसरे जो है वो एक्सेप्शनली जो है वो कुछ यूथेरियन प्रकार के मैमल्स होते हैं, एडवांस प्रकार के मैमल होते हैं, स्तनी होते हैं, जिनके अंदर भी जो है वो दंत नहीं पाए जाते हैं या टीथ नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पर मैमल्स का एक ऑर्डर होता है जिसको हम कहते हैं इडेंटेटा। इस ऑर्डर के अंदर जो है वो दंत नहीं पाए जाते हैं। ई फॉर एलिमिनेशन और एब्सेंट, डेंटा का मतलब टीथ से है, एटा का मतलब पाए जाने से है। अर्थात ऐसे मैमल, ऐसे यूथेरियन मैमल जिनके अंदर दांत नहीं पाए जाते हैं, ऑर्डर क्या कहलाता है, इडेंटेटा कहलाता है। लेकिन ये यूथेरियन प्रकार के मैमल होते हैं। और तीन प्रकार के जो मैमल्स हैं वो इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं ऑर्डर इडेंटेटा में। पहला जो है वो एंट ईटर प्रकार के मैमल्स होते हैं, उनके अंदर नहीं पाए जाते हैं। दूसरे प्रकार के आर्मेडिलोस होते हैं, उनके अंदर नहीं पाए जाते हैं। और तीसरे प्रकार के जो स्लोथ्स होते हैं उनके अंदर नहीं पाए जाते हैं। इसी प्रकार से अगर हम दंतों के प्रकार की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ टीथ की बात करते हैं, तो हमारे पास में ऐसे कई बेसिस हैं, ऐसे हमारे पास कई आधार हैं जिनके आधार पर हम मैमल्स के अंदर, स्तनियों के अंदर दंतों के प्रकार बना सकते हैं, उनके टाइप्स जो है वो हम बना सकते हैं, उनको क्लासीफाई हम कर सकते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से जो है वो टीथ के टाइप्स पाए जाते हैं, प्रकार पाए जाते हैं। पहला आधार हमारे पास में है कि जो दंत होते हैं उनके प्रतिस्थापन या उनके अनुक्रमण के आधार पर हम दंतों को क्लासीफाई करते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक स्तनी के मुंह में दांत कितनी बार आएंगे, इसके आधार पर हम जो है वो ये बता सकते हैं कि दंत कितने प्रकार के होते हैं। और ऑन द बेसिस ऑन रिप्लेसमेंट, कि दांतों या जो टीथ हैं उनका रिप्लेसमेंट कितनी बार होगा। दूसरा आधार हमारे पास में है संलग्नता के आधार पर, अर्थात जो जोबोन होती हैं, जबड़े की हड्डियां होती हैं, उनके साथ में टीथ का जो अटैचमेंट होता है, संलग्नता होती है, उसके आधार पर हम बता सकते हैं
तो जबड़े की हड्डियों के साथ में जुड़ने के आधार पर भी हम बता सकते हैं कि मैमल्स के अंदर जो है वो दंत किस प्रकार के होते हैं, और बेसिस ऑन अटैचमेंट। तीसरा जो आधार हमारे पास में है वो होता है आकार और आकृति, अर्थात आकार उनका किस प्रकार का होता है, आकृति उनकी किस प्रकार की होती है। इस आधार पे भी हम मैमल्स के अंदर जो दंत होते हैं, टीथ होते हैं, उनको क्लासिफाई करते हैं, और बेसिस ऑन शेप एंड साइज। तो ये आपको जो है वो राइट साइड के अंदर दो फोटोग्राफ दिखाई दे रही हैं, जिनके अंदर संलग्नता या अटैचमेंट के आधार पर दंत जो है वो तीन प्रकार के होते हैं, एक्रोडोंट, फ्लोरोडोंट और थेकोडोंट। और इसी प्रकार से जो शेप और साइज होती है उसके आधार पर मैमल्स के अंदर जो है वो दो प्रकार के दंत पाए जाते हैं, एक होमोडोंट कहलाते हैं और दूसरे जो है वो हेट्रोडोंट कहलाते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, प्रतिस्थापन या अनुक्रमण के आधार पर दंत जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं। तो प्रतिस्थापन के आधार पर जो है वो तीन प्रकार के दंत जो है वो देखे गए हैं। उसमें पहले प्रकार के वो कहलाते हैं बहुबार दंती और फोलिफायोडोंट। इसका मतलब ये है कि दांत जो है वो मैमल्स में अगर एक बार टूटेंगे तो दूसरी बार आएंगे, दूसरी बार टूटेंगे तो तीसरी बार आएंगे, जितनी बार टूटेंगे उतनी बार आएंगे। इसे हम क्या कहते हैं, बहुबार दंती कहते हैं या पोलीफायोडोंट कहते हैं। लेकिन दूसरे जो है उसे हम कहते हैं द्विबार दंती या डायाफोइडोंट, यानी एक बार अगर दांत टूट गए तो दूसरी बार आ जाएंगे, लेकिन अगर दूसरी बार टूट गए तो तीसरी बार दांत नहीं आएंगे। ये व्यवस्था जो है वो क्या कहलाती है, द्विबार दंती कहलाती है या डाइफायोडोंट कहलाती है। और तीसरे प्रकार के जो दंत होते हैं उन्हें हम कहते हैं एक बार दंती या मोनोफायोडोंट। इसका मतलब यह है कि दांत सिर्फ जो है वो एक ही बार आएंगे, उनका सेट एक ही बार पाया जाता है। वो अगर एक बार टूट गए, गिर गए तो दूसरी बार जो है वो दंत नहीं आएंगे, टीथ दोबारा जो है वो नहीं आएंगे। तो इस प्रकार से हम कहते हैं प्रतिस्थापन के आधार पर जो है वो मैमल्स के अंदर तीन प्रकार के दंत या टीथ देखे जा सकते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि इन तीनों प्रकार के दंतों में से कौन कौन सी व्यवस्थाएं जो है वो मैमल्स के अंदर देखी गई है, कौन सी जो है वो अपवाद स्वरूप या एक्सेप्शनली जो है वो नहीं पाई जाती है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं बहुबार दंती या पोलीफायोडोंट। तो अगर हम पोलीफायोडोंट या बहुबार दंती की बात करते हैं तो मैमल्स के अंदर जो है वो इस प्रकार के दांत जो है वो नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि इस प्रकार के दंतों का प्रतिस्थापन कई बार होता है और वो मैमल्स के अंदर जो है वो पॉसिबल या संभव नहीं है, क्योंकि मैमल्स जो है वो सबसे एडवांस प्रकार के एनिमल माने जाते हैं। लेकिन जो लोअर प्रकार के वर्टिब्रेट्स होते हैं, उन लोअर प्रकार के वर्टिब्रेट्स में इस प्रकार के दंतों की बहुलता होती है कि उनमें जो है वो जितने भी बार दांत टूटेंगे, गिरेंगे, उतनी बार उनके मुंह के अंदर नए दांत जो है वो आ जाएंगे। दूसरे प्रकार की जो कंडीशन होती है उसको हम द्विबार दंती कहते हैं या डाइफायोडोंट कहते हैं। और द्विबार दंती पाया जाना, डायाफायोडोंट का पाया जाना मैमल्स की एक यूनिक प्रकार की विशेषता होती है, एक अद्वितीय प्रकार की विशेषता होती है कि इनके जीवन के अंदर जो है वो दो बार जो है वो दंतों का सेट पाया जाता है, दो बार जो है वो दंतों का अनुक्रमण या सक्सेशन होता है कि एक बार अगर जो टूट गए तो दूसरी बार दांत आ जाएंगे। और ये देखा गया है कि पहली बार के जो दंत होते हैं वो मिल्की प्रकार के टीथ कहलाते हैं या दूध या दांत कहलाते हैं या डेसिडुअस प्रकार के टीथ कहलाते हैं या प्रपाती प्रकार के दंत कहलाते हैं। और दूसरा जो सेट होता है वो इनका परमानेंट होता है, स्थायी होता है, और वो फिर जीवन भर इनके जो है वो मुंह के अंदर दांत पाए जाते हैं। तो यहाँ जो पहला सेट है वो प्रपाती या दूधिया कहलाता है, मिल्की टीथ कहलाते हैं, और दूसरा सेट जो है वो स्थायी कहलाता है या परमानेंट कहलाता है। तो इस प्रकार की जो है वो दंत विशेषता सभी प्रकार के मैमल्स के अंदर पाई जाती है। अगर कुछ एक मैमल्स को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश जो मैमल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ जो मैमल्स होते हैं, उनके अंदर द्विबार दंती व्यवस्था पाई जाती है, डायोफायोडोंट प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। तीसरे प्रकार के जो दांत होते हैं उन्हें हम कहते हैं एक बार दंती या मोनोफायोडोंट। और एक प्रकार बार दंती जो होते हैं उनके अंदर दांतों का सेट या समूचे एक ही पाया जाता है, जीवन में एक ही बार दांत जो है वो होते हैं, दूसरी बार जो है वो नहीं आते हैं। तो इनका केवल एक सेट विकसित होता है। और जो लोअर प्रकार के मैमल्स होते हैं उन लोअर प्रकार के मैमल्स के अंदर मोनोफायोडोंट प्रकार की कंडीशन देखी गई है। तो देखते हैं ऐसे कौन कौन से मैमल्स होते हैं जिनके अंदर मोनोफायोडोंट या एक बार दंती व्यवस्था पाई जाती है। तो देखिए इसमें पहला नाम जो है वो प्लेटिपस का आता है, दूसरा नाम इसके अंदर जो है वो मार्सुपियल्स का आता है, तीसरा नाम जो है वो मोल्स या जो छछूंदर वगैरह होते हैं उनका आता है, और तीसरा जो है वो साइरेनिन जो एक प्रकार के एक्वेटिक प्रकार के मैमल्स होते हैं उनका आता है। तो ये जो चार प्रकार के मैमल्स होते हैं, इन चार प्रकार के मैमल्स के अंदर जो है वो मोनोफायोडोंट प्रकार की या एक बार दंती प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। इसी प्रकार से दूसरा आधार हमारे पास में है संलग्नता या अटैचमेंट।
उन जबड़े की हड्डियों के साथ में टीथ किस प्रकार से अटैच होते हैं, जॉइन होते हैं, इस आधार पे भी हम जो है वो मैमल्स के अंदर अलग अलग प्रकार के दांत जो वो देख सकते हैं। तो देखिए, पहले प्रकार के जो दंत होते हैं उन्हें हम अग्रदंती कहते हैं या एक्रोडोंट कहते हैं। एक्रोस का मतलब जो है वो फर्स्ट से है, एंटीरियर से है, डोंट का मतलब टीथ या दांत से है। तो इस प्रकार के दंत जो है वो तो मैमल्स के अंदर नहीं पाए जाते हैं, जो लोअर प्रकार के वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर ही आपको देखने को मिलते हैं। खासतौर से जो शार्क्स होती हैं और फ्रॉग्स होते हैं उनके अंदर जो है वो इस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है, क्योंकि इनका जो प्रतिस्थापन है वो कई बार होता है और मैमल्स के अंदर जो है वो रिप्लेसमेंट केवल जो है वो 2 बार ही होता है। तो इसलिए मैमल्स के अंदर इस प्रकार के दंत हमें देखने को नहीं मिलते हैं। दूसरा जो टाइप होता है उनको हम पार्श्वदंती कहते हैं या प्लोरोडोंट कहते हैं। प्लोरोस का मतलब जो है वो लेटरल से होता है, डोंट का मतलब टीथ से होता है, यानी जबड़े की जो हड्डियां होती हैं उनके लेटरल साइड के अंदर अटैचमेंट होता है। इस प्रकार के जो टीथ होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पार्श्वदंती या प्लोरोडोंट कहते हैं। तो प्लोरोडोंट प्रकार के जो टीथ होते हैं वो भी मैमल्स के अंदर नहीं देखे गए हैं, और ये भी खासतौर से जो वर्टिब्रेट्स हैं या मैमल से पहले के जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर ही देखने को मिलते हैं। अदरवाइज मैमल्स के अंदर इस प्रकार के दांत जो है वो एक्सेप्शनली भी जो है वो नहीं पाए जाते हैं। तो खासतौर से जो यूरोडेल्स और लेजर्ड्स होती हैं उनके अंदर इस प्रकार के दांत आपको देखने को मिलते हैं, और इन प्रकार के जो टीथ होते हैं उनका रिप्लेसमेंट जो वो कई बार होता है। तीसरा जो आधार हमारे पास में होता है वो ये है कि गर्तदंती प्रकार के या थेकोडोंट प्रकार के दंत होते हैं, अर्थात जो जबड़े की हड्डियां होती हैं उनके अंदर जो पिट पाए जाते हैं, गर्त पाए जाते हैं, उनके अंदर टीथ जो है वो लोकेटेड होते हैं, अवस्थित होते हैं, और ये स्तनियों की प्रमुख विशेषता होती है। और स्तनियों के अलावा एक जो है वो ग्रुप और होता है जिसके अंदर भी थेकोडोंट प्रकार के दंत जो है वो पाए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, क्रोकोडिलियंस कहते हैं। तो ये जो है वो मैमल्स के अंदर जो है वो एक सैलिएंट फीचर होता है कि मैमल के अंदर केवल और केवल गर्तदंती प्रकार के या थेकोडोंट प्रकार के टीथ पाए जाते हैं, और इनकी विशेषता होती है कि जो जबड़े की हड्डियां होती हैं उन हड्डियों में जो गर्त होते हैं, पिट होते हैं, उनके अंदर जो है ये सिचुएटेड होते हैं, स्थित होते हैं। और जैसा कि आपको बताया कि जो क्रोकोडिलियंस होते हैं उनके अंदर भी जो है वो इस प्रकार के दंत या टीथ जो है वो पाए जाते हैं। आकार और आकृति की अगर हम बात करते हैं तो आकार और आकृति के आधार पे भी जो है वो मैमल्स के अंदर 2 प्रकार के दंत जो है वो हो सकते हैं। एक होमोडोंट कहलाते हैं या समदंती कहलाते हैं, और दूसरे विषमदंती या हेटेरोडोंट कहलाते हैं। तो देखिए, होमोडोंट या समदंती प्रकार के जो दंत होते हैं उनकी विशेषता होती है कि आकार और आकृति में जो है वो एक जैसे होते हैं। तो मैमल्स के अंदर जो है वो जनरली ये देखने को नहीं मिलते हैं, कुछ केवल सेकेंडरी रूप में जो है ये दंत पाए जा सकते हैं। प्राइमरी रूप से किसी भी मैमल के अंदर इस प्रकार के दंत जो है वो अनुपस्थित देखे गए हैं। तो जो डॉल्फिन है, आर्मेडिलो है, और जो सही या पोर्क्यूपाइन होता है, इन 3 प्रकार के मैमल्स के अंदर जो है वो होमोडोंट प्रकार के हो सकते हैं। और इनके अलावा जो है वो लोअर प्रकार के जो वर्टिब्रेट्स हैं, फिशेस हैं, एम्फीबियंस हैं या रेप्टाइल्स हैं, उनके अंदर जो है वो होमोडोंट प्रकार के दंत ही पाए जाते हैं, समदंती प्रकार के दंत ही पाए जाते हैं। विषमदंती प्रकार के दंत जो है वो केवल मैमल के अंदर पाया जाना एक विशेषता होती है। खास तौर से अधिकांश जो मैमल होते हैं उनके अंदर आकार और आकृति में दंत असमान होते हैं, अनइक्वल होते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, विषमदंती कहते हैं या हेटेरोडोंट कहते हैं। तो जितने भी मैमल्स होते हैं उनकी एक ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एक विशेषता होती है, और इनको बेसिकली हम जो है वो 4 कैटेगरी के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं। पहले प्रकार के दंत होते हैं वो कृंतक या इंसाइजर्स कहलाते हैं। दूसरे प्रकार के दंत जो है वो रदनक या कैनाइंस कहलाते हैं। तीसरे प्रकार के जो है वो पूर्व सवर्णक या प्री मोलर्स कहलाते हैं, और चौथे प्रकार के सवर्णक या मोलर्स कहलाते हैं। तो यानी विषमदंती या हेटेरोडोंट प्रकार के दंत होते हैं उनकी 4 कैटेगरियां पाई जाती हैं। वो 4 प्रकार के हो सकते हैं अपने काम के आधार पर, और इनको हम क्या क्या कहते हैं, इंसाइजर्स कहते हैं, कैनाइंस कहते हैं, प्रीमोलर्स कहते हैं और मोलर्स कहते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले जो मोलर इंसाइजर प्रकार के दंत हैं, कृंतक प्रकार के दंत हैं, उनकी क्या क्या विशेषता होती है। तो पहली विशेषता होती है कि जो प्री मैक्सिलरी और डेंट्री प्रकार की जो बोन होती है माउथ में पाई जाती है उसके ऊपर ये इंसाइजर्स पाए जाते हैं। दूसरी विशेषता ये होती है कि इन प्रकार के दंतों में एक ही रूट पाई जाती है, एक ही जो वो कस्प या दंताग्र पाया जाता है। तीसरी विशेषता होती है कि ये लंबे वक्र रूपी होते हैं, साथ ही साथ जो है वो शार्प एंडेड होते हैं, तीखे सिरे वाले होते हैं। इनका कार्य जो है वो भोजन को पकड़ना, कुतरना या काटना होता है। स्लोथ और जो मवेशी होते हैं उनके ऊपरी जबड़ों में जो अपर जो होते हैं उनके अंदर ये दांत नहीं पाए जाते हैं, ये केवल उनके जो है वो निचले वाले जबड़ों के अंदर ही पाए जाते हैं। दूसरे प्रकार के जो टीथ होते हैं उनको हम रदनक कहते हैं या कैनाइंस कहते हैं। और
और कैनाइन्स प्रकार के जो दंत होते हैं वो मैक्सिलरी और डेंट्री प्रकार की जो बोन होती है उसके ऊपर पाए जाते हैं। ये भी जो है वो लंबे और तीखे सिरे युक्त होते हैं। इसके साथ साथ इनके अंदर भी जो है वो केवल एक ही रूट पाई जाती है, हर एक ही कस्प या दंताग्र पाया जाता है। इनका कार्य जो है वो ऑफेंस और डिफेंस यानी सुरक्षा और आक्रमण से होता है, या फिर भेदन और फाड़ने से होता है, यानी जो फ्लेश होता है उसको जो है वो भेदने के लिए, उसे जो है वो टीयर करने के लिए काम में आते हैं। शाकाहारियों के अंदर या हर्बीवोर्स के अंदर इस प्रकार के दंत जो है वो नहीं पाए जाते हैं। तो इन प्रकार के जो दंत हैं वहाँ एक दंतावकाश जो है उत्पन्न होता है, जिसको हम डायस्टमा कहते हैं। तीसरे प्रकार के जो दंत होते हैं उनको हम सामूहिक रूप से कपोल दंत या चिकटीथ कहते हैं, जिनके अंदर दो प्रकार के दंत इंक्लूड किए गए हैं, दो प्रकार के दंत शामिल किए गए हैं। एक प्रकार के पूर्व स्वर्ण कहलाते हैं, दूसरे जो है वो स्वर्ण कहलाते हैं। तो जो कपोल दंत हैं, चिकटीथ हैं, वो दो प्रकार के होते हैं, प्री मोलर्स प्रकार के और मोलर्स प्रकार के। प्री मोलर के अंदर जो वो दो रूट या दो मूल पाई जाती हैं, और मोलर के अंदर जो है वो दो से ज्यादा रूट पाई जाती हैं। जो कार्निवोर्स होते हैं उनके अंदर जो है वो कार्नेशियल टीथ के रूप में पाए जाते हैं, यानी अपन ये कह सकते हैं कि ये दांत इतने मजबूत होते हैं कि वो मांस की चीराफाड़ी करने के लिए, हड्डियों को तोड़ने के लिए जो वो काम में आते हैं। ऐसे दंत क्या कहलाते हैं? कार्नेशियल टीथ कहलाते हैं। और मानव के अंदर, हमारे अंदर जो है ये विजडम टीथ के रूप में या अकल दाढ़ी के रूप में भी जो है वो पाए जाते हैं। इनका कार्य जो है वो भोजन को पीसना है या उसको क्रश करना है, लेकिन इसके रूपांतरण जो है बहुत ज़्यादा मिलते हैं। जैसा कि इंसाइजर के अंदर रूपांतरण बहुत कम पाए जाते हैं, न के बराबर पाए जाते हैं। कैनाइन्स के अंदर रूपांतरण बहुत कम पाए जाते हैं, लेकिन जो कपोल दंत होते हैं, चिकटीथ होते हैं, उनके अंदर हमें कई प्रकार के रूपांतरण जो है वो देखने को मिलते हैं। और इस पर जो है वो आपको एक शॉर्ट नोट भी जो है वो परीक्षा के अंदर देखने को कभी कभी मिलता है। तो जो कपोल दंत होते हैं, चिकटीथ होते हैं, उनके जो रूपांतरण होते हैं उनको हम वप्रदंत या ब्यूनोडोंट, शशिदंत या सेलेनोडोंट, शिखरदंत या लोफोडोंट, या फिर खजदंत या सेकोडोंट कहते हैं। तो देखते हैं कि इनके जो रूपांतरण हैं उनमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं और किन प्रकार के एनिमल्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ चिकटीथ के अंदर वप्रदंत या ब्यूनोडोंट। और ब्यूनोडोंट या वप्रदंत प्रकार के जो दंत होते हैं वो केवल मिक्स फीडिंग प्रकार के जो मैमल्स होते हैं उनके अंदर ही देखने को मिलते हैं। हम जानते हैं कि जो प्राइमेट होते हैं उन प्राइमेट के अंदर इस प्रकार के दंत पाए जाते हैं, जिनके अंदर ह्यूमन बीइंग आता है, जिनके अंदर एप्स आते हैं, जिनके अंदर मंकी जाते हैं, उनके अंदर वप्रदंत या ब्यूनोडोंट पाए जाते हैं। तो इसकी विशेषता क्या होती है? वप्रदंत जो होते हैं उनके अंदर बहुत सारी रिजेज पाई जाती है, बहुत सारे कश पाए जाते हैं, यानी उभार और दंतागर बहुत सारे इनके ऊपर पाए जाते हैं। जैसा कि राइट साइड के अंदर जो डायग्राम दिखाई दे रहा है उसमें आप देख सकते हैं। तो ये नीचे की तरफ तो देखिए इसके अंदर जो है वो दो रूट हैं, और ये ऊपर की तरफ जो है वो आपको उभार दिखाई दे रहे हैं, जिनको हम रिजेज कहते हैं। और ये बीच में जो पिट या गर्त होते हैं इनको हम कस्प कहते हैं या दंतागर कहते हैं। तो ये जो रिज और कस्प होते हैं यही भोजन को जो वो क्रश करने का काम करते हैं, भोजन को ग्राइंड करने का काम करते हैं, भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। तो जो प्राइमेट्स होते हैं उन प्राइमेट्स की जो ये विशेषता होती है। दूसरे प्रकार का जो रूपांतरण है वो सेकोडोंट कहलाता है या खजदंत कहलाते हैं। और इनका जो काम होता है वो मांस को या जो हड्डियां होती हैं उनका चूरा बनाने के लिए जो होता है। तो ये स्पेशल प्रकार के जो है वो टीथ होते हैं, चिक टीथ होते हैं, किसके अंदर? कार्निवोर्स के अंदर, मांसाहारी प्रकार के जो है वो एनिमल्स के अंदर। तो इनके अंदर भी जो रिजेज और क्रिस्प हैं वो कई प्रकार की पाई जाती हैं, लेकिन वो लंबे होते हैं। लंबे होने के साथ साथ बहुत तीखे और नुकीले प्रकार के होते हैं। तो ये जो मांसाहारी प्रकार के एनिमल होते हैं, कार्निवोर प्रकार के एनिमल होते हैं, उनमें जो है वो स्पेशलाइज प्रकार के जो वो चिकटीथ होते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कार्नेशियल प्रकार के टीथ कहते हैं। इसी प्रकार से तीसरे प्रकार का जो मॉडिफिकेशन है उसे हम शशिदंत कहते हैं या सेलेनोडोंट कहते हैं। और सेलेनोडोंट प्रकार के जो दंत होते हैं ये खास तौर से जो हर्बीवोर प्रकार के एनिमल हैं उनके अंदर देखने को मिलते हैं। लेकिन इनका भी क्लासिफिकेशन हम जो वो दो प्रकार से करते हैं। और किस प्रकार से करते हैं? पहले प्रकार के जो है वो ब्रेकिडोंट कहलाते हैं। ब्रेकिडोंट का मतलब यह है कि जिनके अंदर जड़ें लंबी होती हैं लेकिन शिखर छोटे होते हैं, उनको तो हम कहते हैं ब्रेकिडोंट। जैसा कि जो स्क्वायरल्स होती हैं, गिलहरियां होती हैं, उनके अंदर इस प्रकार के दंत पाए जाते हैं। और दूसरे प्रकार के जो है वो हिप्सोडोंट कहलाते हैं। हिप्सोडोंट का मतलब है जिनके अंदर रूट छोटी पाई जाती है लेकिन शिखर लंबे होते हैं। तो घोड़ों के अंदर जो है वो, गधों के अंदर इस प्रकार के दंत जो है वो पाए जाते हैं। अगले प्रकार के जो दंत होते हैं उन्हें हम शिखर दंत कहते हैं या लोफोडोंट कहते हैं। और लोफोडोंट या शिखर प्रकार के दंत हैं, इनके अंदर फोल्डेड प्रकार की रिजेज और कस पाई जाती है, यानी उभार और दंतागर हैं वो वल्लित प्रकार के हैं, जैसा कि आप इस दंत में देख सकते हैं।
ये आकार में सबसे बड़े होते हैं और आकार में बड़े होने के साथ साथ जो एलिफेंट्स होते हैं उनके, तो एलिफेंट के अंदर पाया जाना इन दंतों की जो है वो विशेषता होती है। जैसा कि एक टीथ आपको देखिए इस डायग्राम के अंदर दिखाया गया है और यहाँ पर जो है ये तो देखिए इसमें कस्प बहुत सारे हैं जो किस प्रकार के हैं, फोल्डेड प्रकार के हैं। बीच बीच में इनमें जो है वो रिजेज पाई जाती हैं इनके अंदर जो है। चलिए लास्ट में हम बात करते हैं डेंटल फॉर्मूला की या दंत सूत्र की। दंत सूत्र से हम क्या समझते हैं, डेंटल फॉर्मूला से हम क्या समझते हैं। तो दंतों की संख्या और उनका जो प्रकार है वो अगर हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं, समीकरण के रूप में लिखते हैं, तो वो क्या कहलाता है, डेंटल फॉर्मूला कहलाता है या दंत सूत्र कहलाता है। तो जो दंतों का नंबर होता है, संख्या होती है, उसको हम जो है वो इंग्लिश में 1 2 3 4 के रूप में लिखते हैं। और उनका जो टाइप होता है उस टाइप को इंसाइजर है तो उसको हम आई के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, कैनाइंस है तो उसको हम सी के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, प्री मोलर्स है तो उसको हम पीएम के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे और मोलर्स है तो उसको हम जो है वो एम के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर किसी मैमल के अंदर कोई दांत नहीं पाया जाता है तो उसकी जगह हम शून्य लिखते हैं, उसकी जगह हम जो है वो 0 लिखते हैं। और फिर संपूर्ण संख्या को हम जो है वो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो एक मैमल के अंदर जो दंत सूत्र होता है उस दंत सूत्र में जितने दांत होते हैं उनका नंबर जो है वो आ जाता है। तो चलिए बात करते हैं। देखिए दंत सूत्र जो है वो प्रारूपिक प्रकार का दंत विन्यास जो है वो केवल कुछ एक मैमल्स में पाया जाता है। प्रारूपिक प्रकार के दंत विन्यास का मतलब ये है कि मैक्सिमम जो टीथ का नंबर हो सकता है वो 44 हो सकता है। और इस कंडीशन के अंदर जो है वो इंसाइजर जो है वो ऊपरी और निचले जबड़े में 3-3, कैनाइन जो है वो 1-1, प्रीमोलर जो है वो 4-4 और मोलर जो है वो 3-3 होते हैं। और इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 44 प्रकार के जो दंत हैं वो हमें उस प्रारूपिक प्रकार के दंत विन्यास में देखने को मिलते हैं। तो चलिए कैटल्स या मवेशी के जो है वो डेंटल फॉर्मूले की बात करते हैं तो उनके अंदर इस प्रकार से होता है। कुल मिलाकर 32 दांत होते हैं। रेट या चूहे की अगर हम बात करते हैं तो कुल 16 दांत होते हैं और उनका दंत विन्यास जिनका डेंटल फॉर्मूला इस प्रकार से लिखते हैं। रैबिट की अगर हम बात करते हैं, खरगोश की अगर हम बात करते हैं तो टोटल 28 दांत होते हैं, उनको लिखने का तरीका ये है। डॉग या स्वान या कुत्ते की अगर हम बात करते हैं तो टोटल 42 दांत होते हैं, उनको हम इस प्रकार से लिखते हैं। कैट या बिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो 30 दांत होते हैं, उनको इस प्रकार से लिखते हैं। और लास्ट हम या ह्यूमन बीइंग, उसके अंदर जो है वो दांतों की संख्या 32 होती है और उसको हम इस प्रकार से लिखते हैं। सो थैंक यू, मिलते हैं नए ई लेक्चर के साथ। थैंक्स अगेन।